अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका ड्रॉगर टेबल। आज हम ये सारा सीखेंगे क्योंकि इंसर्ट में मैंने प्रीवियस वीडियो सारी यहाँ तक बना दी है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये दे दूंगा, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर अच्छा, हमको सिखा रिया है। ड्रॉ टेबल में हम यहाँ पे पेन टूल पढ़ेंगे, पेंसिल टूल पढ़ेंगे, रेजर टूल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाईलाइट कलर पढ़ेंगे, हाईलाइट कैसे करते हैं ये भी पढ़ेंगे, ये सीखेंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका काम आपका बहुत 10x आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। जहां पर आप इतना टाइम वेस्ट करते हो, यहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा और आपको आपको इजी कर बहुत तेज हो रहा है क्योंकि आपके इस एक्सेल में यूज होते हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ड्रॉ टेबल पे आते हैं। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आपने सबसे पहले एक ट्रिक आजमानी है। वो ट्रिक कौन सी है? आपकी यहाँ पे आपने फाइल पे जाना है और यहाँ पर आपने मोर कमांड पे जाना है। मोर कमांड पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे जाना है। कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद यहाँ पर आपने ड्रॉ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से इसको ओके ओके कर देना है, तो आपके पास इस तरह का एक ड्रॉ टेबल आ जाएगा, एक ड्रॉ टेब आ जाएगा जिसपे आप ये सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है। इसमें आपको कंटेंट किस तरीके से बनाना है, रेजर टूल से कैसे रिमूव करना है, पेन टूल कैसे इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर आप इसको एक्सचेंज भी इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल होने वाला है, वीडियो एंड तक देखेगा ताकि आपको एक भी जो स्टेप है वो मिसिंग ना हो सके। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे गाइड करूंगा और यहाँ पर आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक हाईलाइट कलर यूज कर लेता हूँ, जिसकी मैं थिकनेस यहाँ से थोड़ी सी बड़े कर लूंगा। और यहाँ पे कोई भी कलर जो आपको लेना है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सारे इसमें कलर्स हैं मौजूद हैं, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है ये कलर, ठीक है। ये आपका हाईलाइट कलर बहुत इजी तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप ये यूज नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कलर जो यूज कर लेता हूँ, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर। क्या कहते हैं इसको? ग्रेडियंट कलर। ये ग्रेडियंट कलर आप इजीली यूज कर सकते हो और यहाँ से इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो अपने लिहाज से, जो आपको यहाँ पे चाहिए उसके लिहाज से आप यहाँ पे इसको साइन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट का ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से इसको डिलीट कर देंगे। जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे बनाई है आप इसको यहाँ पे इजीली यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देन अगर आपने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड बनाना है, जैसे हम स्कूल में या किसी कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर आप ब्लैक बोर्ड देखें, वो आप यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ग्रिड लाइंस को हटा देना है। आपके पास ये एक ग्रिड लाइंस हट जाएगी आपकी। उसके बाद देन आपने पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ से आपने होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे हाईलाइट कलर होगा, वो आपने यहाँ पे यूज कर लेना है। ये हमारा ब्लैंक पेज आ गया वाइट, जिसको हम कहते हैं ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना वीआईपी यहाँ अमेजिंग यहाँ पर आपने एक्सेल के अंदर समझा है। तो यहाँ पर हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं, इसकी थिकनेस हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसमें कोई सा भी यहाँ पे कलर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग यार, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आपकी ये यूज किया गया। आप भी एक दफा यूज करके देखें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए क्या, क्योंकि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट्स किया करें, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है मुझसे और किस तरह का कंटेंट यहाँ पर आप देखना चाह रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल के और लर्न विद जावेद के साथ। जो जो आपने कंटेंट देखना है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और वही चीज़ आपको समझाऊंगा। प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपने ये किस तरीके से यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी चलते हैं इस पे। उसके बाद देन आप यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हो। ये आपके पास रेजर टूल है, आपको इजीली यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, ये नॉर्मल हो जाएगा जो आपने पहले भी यहाँ पे यूज़ किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसको हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, या तो फिर हम होम पे जाके यहाँ पे इसको नो हाईलाइट कलर यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देन आपने व्यू पे जाना है, वही फिर दोबारा से अपने ग्रिड लाइंस लेके आ जाएंगे। सो अब देखते हैं ये किस तरीके से यूज किया जाता है। अच्छा, ये भी आपका एक रेजर टूल है जो कि जिसको आप कहते हैं लासो सिलेक्ट टूल, ठीक है। ये लासो सिलेक्ट टूल आपकी पूरी शेप्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी हाईलाइट कलर यूज कर सकता हूँ और उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप इजीली, और यहाँ पर इसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसकी यहाँ पे थिकनेस भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो और यहाँ पे इसको इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपको कलर ये पसंद नहीं आ रहे तो आप मोर कलर पे जाके अपना खुद सा भी एक कलर बना सकते हो कस्टम करके, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये कस्टम बॉर्डर, ठीक है।
ये आपके पास एक पिंकर्स मिल जाएगा, आप कलर चूज करें और यहाँ पे ओके करें और उस तरीके का कलर आपको यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास आता है फॉन्ट फॉन्ट फाउंटेन पेन टूल। अच्छा, फाउंटेन को भी हम यूज करके देख लेते हैं किस तरीके से यूज किया जाता है। देखो कितना ये हमारे इटैलिक की तौर पर काम कर रहे हैं। देखो ये इटैलिक के तौर पर काम कर रहा है। अगर आप इसकी थिकनेस बढ़ाना चाह रहे हो तो बढ़ा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये कलर चूज कर रहा हूँ, तो देखते हैं किस तरीके से अच्छा रिजल्ट शो करवा रहा है। अमेजिंग यार। उसके बाद फिर देन हम यहाँ पे आते हैं, ये भी हमारा एक हाईलाइट कलर है जिसका नाम है यहाँ पे ब्रश पेन टूल। ठीक है, और ये हमारा पेंसिल टूल है जो कि आपके कलर्स वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर आपने कुछ यूज करना है तो यहाँ पर भी आप इजीली यूज कर सकते हो। देखो ये पेंसिल की तरह यूज कर रहा है। ये आपके तब काम आता है जैसे ड्रॉ टेबल आपका बहुत अमेजिंग टूल है और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये आपके चार्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप चार्ट्स देख रहे हो, चार्ट्स 1 चार्ट्स 2, चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको एक अमेजिंग टूल के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे सर्किल मैंने कोई बनाना है यहाँ पे, उसके लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे इसको रेजर से रिमूव कर देता हूँ सारों को और मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से यूज किया जाता है। अब अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई मैं अगर सर्किल बना रहा हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेन टूल से एक मैंने सर्किल बना लिया। ये पेन टूल ले रहा हूँ मैं और इसकी जो कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ। एक सर्किल बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप का। ठीक है, जिससे मैंने यहाँ पे गोल लगाया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इंक शेप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ एरर बता रहा है। आई थिंक यू कुड नॉट रिकॉग्नाइज योर इंक, प्लीज रीराइट द सिलेक्शन एंड ट्राई अगेन। अच्छा, दोबारा हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा कुछ सही नहीं बना सर्किल, तो हम दोबारा से सर्किल बनाएंगे। यहाँ पे गोल सा एक इस तरीके का टाइप का हम यहाँ पे एक सर्किल बना लीजिए। देखो किस तरीके से सही हो गया। अगर इस तरीके का और आप यहाँ पे बनाओगे इसी तरीके से, वो भी आपके यहाँ पे यूं यूज होगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया। उसके बाद सिलेक्शन यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ से इंक शेप यूज कर लेते। तो ये देखो कितना अमेजिंग टूल यहाँ पे इसने यूज करके दे दिया। अगर आप यहाँ पे यूं नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर आप क्या नाम है, ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर भी बड़ा अमेजिंग टूल है जो कि हमारा यूज होता है। इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। देखो जबरदस्त टूल है यार, यहाँ पर भी आपको अमेजिंग टूल बना के दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हो। इंक पेंट पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन किया आपने, यहाँ पे सिलेक्ट किया और इंक शेप पे क्लिक कर दो। अमेजिंग यार, जबरदस्त टूल जहाँ पर शेप बना के दे रहा है। और क्या चाहिए आपको यार, मुफ्त का माल मिल रहा है तो आप उसको यूज करें। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको डिलीट हाईलाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप इसको ऐड भी कर सकते हो। ये हाईलाइट कलर है तो दोबारा से ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको किसी भी तरीके से इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो। अच्छा, ये हाईलाइट कलर कैसे यूज करते हैं, हाईलाइट कलर आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है लर्न विद जावेद। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं इसकी यहाँ पे सिलेक्शन लूंगा। सिलेक्शन लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। ठीक है, और इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो मैं बुलेन रखूंगा ताकि मुझे थोड़ा सा अमेजिंग लगे। यहाँ पे हमारा बुलेन का एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉन्ट है, आप यूज़ करके देखिएगा और इसको डाउनलोड भी कर लेगा। बड़ा अच्छा अमेजिंग टूल है। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और ड्रॉ टेबल पे आते हैं और यहाँ से हाईलाइट कलर यूज़ करेंगे। आप इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ से कोई सा भी आप हाईलाइट कलर यूज़ करके यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपने शिफ्ट के साथ दबाना है इसको और ये बड़ा अमेजिंग टूल आपके यहाँ पे यूज़ करके देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपने हाईलाइट की है। यहाँ पे हाईलाइट भी आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग टूल है। आप ये यूज करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंक मैथ पे आ जाओगे, अगर आप यहाँ पे कोई इंक मैथ बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पर आपके पास एक बोर्ड आ जाएगा। उस बोर्ड के अंदर आप कुछ भी टाइप करके यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी रेक्टेंगल बना दो। ठीक है, सर्किल बना दो इस तरीके का गोल सा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पे बना दो। देखो कोस थीटा यहाँ पे लिख कर आ रहा है। ये देखो, ये सिग्मा मैथमेटिक्स के लिए जो यूज करते हैं। अच्छा, ये किसके लिए यूज होता है, अच्छा एक और प्लस माइनस करने के लिए ये भी यूज करते हैं। माइनस भी यूज कर लिया हमने। ये देखो किस तरीके से यहाँ पे बता रहा है आपको, बड़ा अमेजिंग टूल है यार। अच्छा, यहाँ पे रेजर टूल भी दिया गया है, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो और इस सिलेक्शन को भी यूज कर सकते हो। ठीक है,
और से इस तरीके का आप न्यू बना सकते हो इसको, सिलेक्ट एंड करेक्ट, ठीक है। ये देखो, इसको करेक्ट करने के लिए यूज होता है। क्लियर करोगे यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देन लास्ट जो हमारा है वो हमारे पास यहाँ पे इंक रिप्ले। अगर आपने ये सारा कुछ बनाया, आप इसको दोबारा से रिप्ले करना चाह रहे हो, दोबारा से इसको प्रीवियस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो। ये आपको सारे अमेजिंग टूल जो आपने यूज किए होंगे इंक पेंट के अंदर वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद अगर आप कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे हेल्प नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए किस तरीके से ये टूल लगा। और इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये आपको अमेजिंग टूल लगा हुआ, आई होप पसंद आया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिव मी टाइम।